नमस्ते, स्वागत है फिल्म फैथम चैनल पर। मैं हूं आपका नाम और आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए और शानदार एक्शन कॉमेडी फिल्म के बारे में जो 12 नवंबर 2025 को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, प्लेडेट। ये फिल्म एक साधारण शाम को ले जाती है और उसे सबसे हिंसक कार्यक्रम में बदल देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस मूवी में क्या खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। दी प्लेडेट एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी है जिसे निर्देशित किया है लूक ग्रीनफील्ड ने, जो पहले लेट्स बी कॉप्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म की कहानी लिखी है नील गोल्डमैन ने, जो पहले कम्युनिटी और स्क्रब्स जैसे शानदार शो के लिए काम करते हैं। अब आते हैं इस फिल्म के हीरो पर। यहाँ हमारे पास है केविन जेम्स, जो आमतौर पर कॉमेडी फिल्मों में नजर आते हैं, और उनके साथ है एलन रिचसन, जो रीचर टीवी सीरीज में एक बेहद गंभीर और कठोर किरदार निभाते हैं। लेकिन इस बार एलन रिचसन अपनी पूरी छवि से अलग कुछ करने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म में है सारा चाल्के, एलन ट्यूडिक और स्टीफन रूट जैसे शानदार अभिनेता। तो अब आते हैं कहानी पर। ब्रायन, जिसे केविन जेम्स निभाते हैं, एक अकाउंटेंट है जो अपनी नौकरी से हाल ही में निकाल दिया गया है। वह अब घर पर रहता है और अपने सौतेले बेटे लुकास की देखभाल करता है। लुकास एक युवा लड़का है जो नृत्य करना पसंद करता है और स्कूल में बुलिंग का शिकार होता है। ब्रायन अपनी पत्नी एमिली के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहता है और इसके लिए वह लुकास की समस्याओं को हल करना चाहता है। वह सोचता है कि अगर लुकास को अपने आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए कुछ मर्दाना गतिविधि मिले तो शायद स्थिति बदल जाएगी। एक दिन पार्क में ब्रायन और लुकास को एक और व्यक्ति मिलता है, जेफ, एलन रिचसन के द्वारा। जेफ एक अत्यधिक आकर्षक, मांसल और स्पष्ट रूप से एक महान पिता प्रतीत होने वाला व्यक्ति है। उसके साथ है उसका बेटा सीजे, बैंक स्पियर्स के द्वारा। जेफ बहुत दोस्ताना और चौकस व्यक्ति लगता है। वह तुरंत ब्रायन के साथ दोस्ती शुरू कर देता है और उसे और लुकास को अपने घर पर प्लेडेट खेल के समय के लिए आमंत्रित करता है। ब्रायन को लगता है कि यह एक साधारण दोपहर होगी, फुटबॉल खेलना, बातचीत करना और बच्चों को साथ खेलते हुए देखना। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। अचानक आतंकवादी और हथियारबंद लोग, जिन्हें हम भाड़े के सैनिक या मर्सेनरीज कहते हैं, इस जगह पर हमला कर देते हैं। पहली बार में ब्रायन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर कुछ और हो जाता है। जेफ अचानक अपनी असली पहचान प्रकट करता है। वह एक सैनिक नहीं है, वह एक अतिकुशल प्रशिक्षित योद्धा है। वह अपनी शर्ट उतारता है क्योंकि जब आप इतने बड़े हो तो शर्ट फटी हुई रहती है, और अपनी अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। अब ब्रायन, जो पहले से ही एक असुरक्षित बेरोजगार अकाउंटेंट है, को एक पूर्ण अराजक और खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ पाता है। तो फिर क्या होता है? यह दोनों पिताओं, एक है वह जो शून्य सैन्य कौशल रखता है और दूसरा जो एक अति प्रशिक्षित रणनीतिकार है, को एक साथ मिलकर अपने जीवन बचानी पड़ती है। जेफ ब्रायन को बताता है कि सीजे असल में उसका असली बेटा नहीं है, वह एक बच्चा है जिसे जेफ ने किसी गंभीर परिस्थिति से बचाया था, और अब कुछ कारणों से शक्तिशाली लोग उसके पीछे आ गए हैं। अब दोनों पिता और दोनों बेटे को मर्सेनरीज से बचना पड़ता है और इसके दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार की बेतुकी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, यह हास्य से भरी हुई है। केविन जेम्स अपनी विशिष्ट कॉमिक टाइमिंग का उपयोग करते हैं। वह घबराता है, गलतियां करता है और आम आदमी की तरह प्रतिक्रिया करता है। दूसरी ओर एलन रिचसन को देखना वाकई आश्चर्यजनक है। उनका किरदार बुद्धिमान तो है, लेकिन बहुत नहीं। वह मूवी रेफरेंस देता है, जैसे टर्मिनेटर या अन्य एक्शन फिल्मों के। वह मजेदार तरीके से बात करता है और एक मूर्ख लेकिन दिल से अच्छा दोस्त है। यह कंट्रास्ट बहुत मजेदार है। लेकिन यहाँ पर फिल्म में एक और परत है, और वह है भावनात्मक गहराई। दोनों पिता को अपने बेटों के प्रति अपने कर्तव्यों और प्यार के बारे में सोचना पड़ता है। ब्रायन सोचता है, क्या मैं लुकास के लिए एक अच्छा पिता हूँ?
और अगर मेरे पास अपना पिता कभी नहीं था जो मेरे लिए कुछ करे, तो मैं अपने बेटे के लिए क्या कर सकता हूँ। जेफ भी इसी तरह की भावनाओं से जूझता है। इसलिए यह फिल्म सिर्फ एक्शन कॉमेडी नहीं है, ये पितृत्व, दायित्व और भावनात्मक संबंधों के बारे में भी है। तो अब बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या खास बनाता है। पहली विशेषता, असाधारण रसायन विज्ञान। केविन जेम्स और एलन रिचसन के बीच का संबंध सच में अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि दोनों अभिनेताओं के बीच असली मजेदारी थी। जैसे जब वे एक दूसरे को देखते हैं या जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो आपको लगता है कि वे वाकई दोस्त बन गए हैं। दूसरी विशेषता, एलन रिचसन का हास्य पक्ष। हम सब जानते हैं कि एलन रिचसन रीचर में एक गंभीर, गुस्से वाले, कठोर व्यक्ति के रूप में काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में वह अपनी पूरी हल्के फुल्के, मजेदार और मूर्ख पहलू को दिखाते हैं। यह सच में आश्चर्यजनक है। तीसरी विशेषता, बिल्कुल पागलपन वाली एक्शन सीक्वेंसेस, कार चेज, फाइट्स और विभिन्न प्रकार की बेतुकी परिस्थितियां। एक क्षण में वे एक बचपन के खेल वाली जगह पर हैं, दूसरे क्षण वे बुलेट फायर कर रहे हैं। चौथी विशेषता, पारिवारिक कहानी का दिल। फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं है, यह एक गहरी, भावनात्मक कहानी है कि कैसे दो पिता अपने बेटों के लिए बेहतर प्रदर्शन करना सीखते हैं। पांचवी विशेषता, अभिनय की गुणवत्ता। इसके अलावा बाकी कास्ट भी अच्छा है। सारा चालके एक चिंतित पत्नी के रूप में आती है। बच्चों के अभिनेता बेंजामिन पजक, जो द लाइफ ऑफ चक में थे, और बैंक स्पियर्स भी अच्छे हैं। एलन ट्यूडिक एक विलन के रूप में आते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या यह फिल्म देखने लायक है? ईमानदारी से कहूं तो यह फिल्म महान नहीं है। इसमें कुछ कमियां भी हैं। कहानी बहुत सीधी और पूर्वानुमानित है। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी कमजोर है। सहायक कास्ट को पर्याप्त समय नहीं मिला। विशेष प्रभाव कभी कभी सस्ते दिखते हैं। लेकिन यह एक गिल्टी प्लेजर फिल्म है, यानी यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप जानते हैं कि यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका आनंद लेते हैं। IMDb स्कोर फिल्म को IMDb पर 6.6 में से 10 की रेटिंग मिली है, जो ठीक ठाक है। क्या आप इसे देखें? अगर आप केविन जेम्स के प्रशंसक हैं, देखिए, एलन रिचसन की कॉमेडी देखना चाहते हैं, यह अवश्य देखें। मजेदार, हल्के फुल्के एक्शन कॉमेडी पसंद करते हैं, यह आपके लिए है। परिवार के साथ देखने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, यह PG-13 है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप गहन कहानी चाहते हैं, इसे मिस करें। हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म ढूंढ रहे हैं, ये नहीं है। तो आखिरकार द प्लेडेट एक हल्के फुल्के, मजेदार, एक्शन पैक्ड कॉमेडी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, रोमांचित करेगी और थोड़ी भावनात्मकता भी देगी। यह फिल्म विशेष रूप से तब महान है जब आप अपने सोफे पर आराम से बैठ जाना चाहते हो, अपने मस्तिष्क को बहुत ज्यादा सोचने न दें, सिर्फ मजेदार समय बिताना चाहते हो। अगर आप प्राइम वीडियो के सदस्य हैं, तो आपके पास अभी यह देखने का मौका है, और अगर आप अभी तक प्राइम वीडियो के सदस्य नहीं हैं, तो यह शायद इसके लिए एक अच्छा बहाना हो सकता है। मेरी अंतिम रेटिंग 7.5 में से 10। एक मजेदार, हल्का कॉमेडी जो आपका समय बर्बाद नहीं करेगा। तो वह था द प्लेडेट की हमारी समीक्षा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। क्या आप द प्लेडेट देखने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद फिल्म फैथम पर हमारे साथ रहने के लिए। अगले वीडियो तक अलविदा।